जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने न देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस हवाई अड्डे ने लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब हासिल किया है? तो दोस्तों, लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने हासिल किया है? तो दोस्तों, यह किया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब हासिल किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और INAS 318 की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस कमांड ने अपनी पहला पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन निष्पादित किया है? तो दोस्तों, यह किया है अंडमान निकोबार कमान ने। अंडमान निकोबार कमान ने पूर्ण महिला समुद्र निगरानी मिशन निष्पादित किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कल्याणकारी कार्यान्वयन की समीक्षा करने के उद्देश्य से निंगल नालामा योजना शुरू की है? तो दोस्तों, निंगल नालामा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों, यह की है तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु राज्य ने कल्याणकारी कार्यान्वयनों की समीक्षा करने के लिए निंगल नालामा योजना शुरू की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, जिक्र हुआ है तमिलनाडु का, तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। अब दोस्तों, जिक्र हुआ है कर्नाटक का भी, तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। और बसवराज बोम्बई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और थावरचंद गहलोत राज्यपाल हैं। केरल का जिक्र हुआ है, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। और दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। और दोस्तों, आरिफ खान यहाँ के राज्यपाल हैं। अब दोस्तों, आंध्र प्रदेश का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी वर्तमान में तो हैदराबाद है और प्रस्तावित है दोस्तों अमरावती। और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। और विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है AS राजीव को। AS राजीव को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने इंडेक्स के तहत 200 करोड़ रुपए से अधिक का सबसे बड़ा एंटी ड्रोन तकनीकी ऑर्डर हासिल किया है? तो दोस्तों, इंडेक्स के तहत 200 करोड़ रुपए से अधिक का सबसे बड़ा एंटी ड्रोन तकनीकी ऑर्डर हासिल किस कंपनी ने किया है? तो दोस्तों, यह किया है बिग बैंग बूम समाधान ने। बिग बैंग बूम समाधान ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने टोंकिन की खाड़ी में एक नई क्षेत्रीय समुद्री आधार रेखा घोषित की जिससे चिंताएं बढ़ गई हैं? तो दोस्तों टोंकिन की खाड़ी में एक नई क्षेत्रीय समुद्री रेखा किस देश ने खींची है? तो दोस्तों यह खींची है चीन ने, यह चीन ने खींची है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों चीन का, तो दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है और रेमनबी यहाँ की मुद्रा है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यहाँ पर इंडोनेशिया का जिक्र भी हुआ है, तो दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और रुपया यहाँ की मुद्रा है। अब दोस्तों चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा मेरब तकनीकी के साथ स्थानीय रूप से विकसित अग्नि-5 मिसाइल के सफल प्रथम उड़ान परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो दोस्तों DRDO द्वारा अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और इसका ऑपरेशन जो था उसका नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम था मिशन दिव्यास्त्र। मिशन दिव्यास्त्र इसका नाम था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 500 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों 50 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है मध्य प्रदेश में, यह मध्य प्रदेश में किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है मध्य प्रदेश का, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गंगूबाई छंगूबाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। अब दोस्तों जिक्र हुआ है गुजरात का, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। अब जिक्र हुआ है राजस्थान का, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश का भी जिक्र हुआ है, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्यपाल हैं और राजेंद्र विश्वनाथ उर्वलेला यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दिल्ली ग्रामोदय अभियान पहल द्वारा किस शहर के ग्रामीण क्षेत्रों को लक्षित किया जा रहा है? तो दोस्तों दिल्ली ग्रामोदय अभियान पहल द्वारा किस शहर के ग्रामीण क्षेत्रों को लक्षित किया जा रहा है? तो दोस्तों यह किया जा रहा है दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों को, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों को किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों दिल्ली का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों दिल्ली की राजधानी खुद दिल्ली है और हमारे देश भारत की राजधानी भी दिल्ली है और दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे तेज स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया IPMPLS राउंडर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में, यह बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों बेंगलोर को अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है और दोस्तों बेंगलोर को वैज्ञानिक सिटी भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है NGIL ने किस भारतीय राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन परियोजना को विकसित करने के लिए
UNL के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं राजस्थान के साथ, यह राजस्थान के साथ किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों जिक्र हुआ है राजस्थान का, तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्र राज्यपाल हैं। अब महाराष्ट्र का जिक्र हुआ है दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी। गुजरात का भी जिक्र हुआ है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, गंगूबाई छंगूबाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है रिकेन यामामोटो ने किस क्षेत्र में 2024 पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों रिकेन यामामोटो ने किस क्षेत्र में 2024 पुलित्जर पुरस्कार हासिल किया है? तो दोस्तों यह क्या है दोस्तों वास्तुकला के क्षेत्र में। वास्तुकला के क्षेत्र में यामामोटो ने 2024 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे आप स्टार लगाकर नोट करें। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है इंडसइंड बैंक ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए टोकन युक्त वेयरबल्स की पेशकश करते हुए इंड्स पेबियर लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों यह किया है मास्टर कार्ड के साथ, यह मास्टर कार्ड के साथ किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है हरियाणा का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों हरियाणा का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और नायब सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बांडरू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों यह किया है किशोर मकबाना ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों आप एक टारगेट बनाया करें, जो टारगेट अपना दोस्तों सुबह डेली बनाया करें और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगा दें। और दोस्तों आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें पूरा दिन लगाएं और टारगेट डेली बनाया करें। और दोस्तों अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको सफलता आपके कदमों में ज़रूर एक ना एक दिन हासिल होगी। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है पशु तस्करी से निपटने के लिए पुलिस ने किस भारतीय क्षेत्र में ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है? तो दोस्तों पशुओं की तस्करी से निपटने के लिए ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य में शुरू किया गया है? और दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी भी डिटेल हो, जानकारी हो, उतनी आप कमेंट करके बताया करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिला करे। तो दोस्तों
सारी जानकारी आप कमेंट करके बताया करें। और दोस्तों इसका आंसर आप सभी में से एक राज भाई हैं जो कमेंट करके डेली देते हैं, तो आशा करता हूँ आप भी राज भाई की तरह आंसर कमेंट करके डेली दिया करें। और दोस्तों हमारा टारगेट रहता है 10,000 व्यूज पर डे का। और दोस्तों यह टारगेट आपने जिस दिन अचीव करवा दिया उस दिन से आपको दोस्तों हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से वनडे एग्ज़ाम की थ्योरी क्लासेज प्रोवाइड कराने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप हमारा इस टारगेट को कंप्लीट कराने में हमारी मदद करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास विराम करता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।